हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति। ठीक है, तो बने रहेगा वीडियो में मात्र 10 मिनट। ठीक है, और 10 मिनट में आपको पूरा के पूरे पता चल जाएगा। ठीक है, कि कौन सा क्रांति किससे संबंधित था, इसके बारे में विशेष हरित क्रांति के बारे में विशेष कुछ जान लेते हैं। उसके बाद लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति, गोल क्रांति, पीली क्रांति, काली क्रांति, स्वर्ण क्रांति, रजत क्रांति, अमृत क्रांति, सुनहरी क्रांति और सेफ्रॉन क्रांति, सारा कुछ हम लोग जानेंगे। ठीक है, सारा कुछ हरित क्रांति और द्वितीय क्रांति के बारे में विशेष जान लेते हैं। उसके बाद ये सारे कुछ जानेंगे कि कौन सा क्रांति किससे संबंधित था। जैसे कि लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित था, गुलाबी क्रांति झींगा मछली प्याज से संबंधित था, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित था, गोल क्रांति आलू से संबंधित था, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित था, काली क्रांति जिसे कृष्ण क्रांति कहते हैं ये पेट्रोलियम से संबंधित था, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित था, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित था, सुनहरी क्रांति जिसे स्वर्ण क्रांति कहते हैं ये फल एवं सब्जी से संबंधित था, सुनहरी क्रांति जो जूट उत्पादन से संबंधित था, सेफ्रॉन क्रांति जिसे केसर उत्पादन से संबंधित था। ठीक है, सारा कुछ हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी देख सकते हैं पूरे के पूरे 1 मिनट में कितना कुछ जान चुके हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप लोगों को मिलेगा। आप छापना चाहें तो छाप भी सकते हैं। अभी 2 मिनट, एकदम 2 मिनट से 3 मिनट आप लोग ध्यान से ये पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे कि कौन सा क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए फ्रेंड, चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है फ्रेंड, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, जैसे कि कोई भी पीडीएफ चाहिए, गांधी युग का पीडीएफ चाहिए, देश से गुलामी से देश के आज़ादी तक का पीडीएफ चाहिए, वो भी मिल जाएगा। किसी टीचर का भी चाहिए तो वो भी मिल सकता है। ठीक है, अगर मेरा पीडीएफ आपको अच्छा लगे तो वो भी मिल सकता है। मात्र 10 रुपये में कोई भी पीडीएफ मिल सकता है। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं 950171 92 543 पर। ठीक है, 92 543 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे ये आप 10 रुपये इस पर पे करेंगे, 10 रुपये पे करने के बाद आप लोगों को इसी व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट विदा कर देना है, उसके बाद हम दे देंगे। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हरित क्रांति को हम लोग सर्वाधिक लाभ पंजाब को हुआ था। ठीक है, जैसे कि हरित क्रांति हुआ था, हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ किसको हुआ था, तो पंजाब राज्य को हुआ था। ठीक है, पंजाब राज्य को। ठीक है, और हरित क्रांति संबंधित किससे था, आपसे अब क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। जैसे लाल क्रांति सुना, सुनहरी क्रांति सुना, भूरी क्रांति सुना, पीली क्रांति सुना, काली क्रांति सुना, रजत क्रांति सुना, बला बला कितना क्रांति है। ठीक है, तो हरित क्रांति आप लोग बताइए किससे संबंधित था, बीज से संबंधित था या किससे संबंधित था। ठीक है, आगे आप लोगों को इसी में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी आप लोग कमेंट कर दीजिए फटाक से, पता है तो। ठीक है, हरित क्रांति में मोती यहाँ पर लिखा गया, हालांकि मोती नहीं होगा, मोटी होगा, मोटी। ठीक है, मोटी अनाज के लिए था। ठीक है, मोटी अनाज। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बाई मिस्टेक हुआ है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंधित था दोस्तों, मोटी अनाज से संबंधित था। ठीक है, किससे, मोटी अनाज से। ठीक है, फिर से एक बार ऊपर से हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ किसको हुआ था, पंजाब को हुआ था। किसको हुआ था दोस्तों, पंजाब को हुआ था। और हरित क्रांति में मोटी अनाज के उत्पादन पर जोर दिया गया था। मोटी अनाज के उत्पादन पर क्या किया गया था, जोर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। आगे हरित क्रांति में मोती अनाज। ठीक है, हरित क्रांति का केंद्र उत्तर प्रदेश शामिल था। ठीक है, हरित क्रांति का केंद्र किस शामिल था, यहाँ पर देखिए आसान भाषा से समझिए। तो हरित क्रांति का केंद्र बिंदु क्या था दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति में दोस्तों गेहूं उत्पादन बढ़ाया गया था, धान का उत्पादन को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि दोस्तों दलहन एवं तिलहन का उत्पादन घट गया था। तो यहाँ पर देखिए हरित क्रांति में मुख्य क्या को बढ़ाया गया। ठीक है, तो हरित क्रांति में गेहूं उत्पादन को बढ़ाया गया। ठीक है, गेहूं उत्पादन को क्या किया गया, बढ़ाया गया, तथा धान का उत्पादन को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, धान का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि दलहन और तिलहन को घटा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय में 1966 में प्रारंभ हुई। विश्व में इसकी मतलब कि जनक जो है अमेरिका का वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलो को माना जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी में तो कोई भी जनक होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय 1966 में प्रारंभ हुआ।
ठीक। और विश्व में इसका जनक अमेरिका का वैज्ञानिक एक था जिसका नाम था नॉर्मन बोरलॉन, ठीक है, उन्हीं को इनका जनक माना जाता है विश्व में हरित क्रांति का। ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक दोस्तों एस स्वामीनाथन को माना जाता है, एस स्वामीनाथन को। ठीक है। हरित क्रांति शब्द दोस्तों विलियम गार्ड ने दिया था। ठीक है, विलियम गार्ड ने दिया था। चलिए, हरित क्रांति का दोस्तों हाइब्रिड बीज का बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, किसका बढ़ावा दिया गया था? ऊपर सुने आप लोगों ने, गेहूं का बढ़ावा दिया गया था। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों किस चीज़ को बढ़ाया दिया गया था? हाइब्रिड के बीज को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। द्वितीय हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति यानी द्वितीय हरित क्रांति, इसमें अनुवांशिक रूप से दोस्तों वृद्धि किए गए थे। अनुवांशिक रूप से क्या किए गए थे? वृद्धि किए गए। ठीक है, फसलों को। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये नहीं कि वृद्धि किए गए तो किसको? फसलों को वृद्धि किए गए थे। ठीक है, इसमें अनुवांशिक रूप से वृद्धि किए गए फसलों को बोते थे। ठीक है, जो वृद्धि कर रहा है, ऐसे फसलों को जेनेटिकली मॉडिफाई फसल कहते हैं। ऐसे फसलों को जेनेटिकली मॉडिफाई फसल कहते हैं। नीली क्रांति, इस क्रांति का संबंध दोस्तों मछली मत्स्य से था, जैसे कि आपको बताए हैं पहले भी। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध दोस्तों मछली उत्पादन से संबंधित है। इस क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभ दक्षिण भारत को हुआ था। ठीक है, सबसे ज़्यादा लाभ दक्षिण भारत को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों दुग्ध उत्पादन से है। इस क्रांति का श्रेय या श्री डॉक्टर वर्गीकरण कुरियन को जाता है। ठीक है, श्रेय। ठीक है, अब दोस्तों आगे जो लिखे हैं, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति, गोल क्रांति, पीली क्रांति, काली क्रांति, रजत क्रांति, अमृत क्रांति, सुनहरी क्रांति, स्वर्ण क्रांति और सेफ्रॉन क्रांति, उसको हम दिखाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग छापना चाहते हैं तो इसे छाप सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख लें। ठीक है, छापना चाहते हैं तो आप लोग छाप भी सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए, तो लाल क्रांति टमाटर से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है, गोल क्रांति आलू से संबंधित है। ठीक है, और पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलान से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, पेट्रोलियम। रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल और सब्जी से संबंधित है। सुनहरी क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। सेफ्रॉन क्रांति केसर से संबंधित है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।